बच्चों हम क्लास 8 का लेसन 11 मिडनाइट एक्सप्रेस का थर्ड यूनिट का ये एक्टिविटी नंबर 6 करते हैं। तो यहाँ पे यूनिट 1 2 3 पढ़ाया जा चुका है जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, और ये भी बात कि चैप्टर 1 से 10 तक भी पढ़ाया जा चुका है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाए हुए मिल जाएंगे। सारी एक्टिविटीज भी बहुत अच्छी तरह से की हुई है, तो आप प्लीज अब वहां से जाके देखो और पढ़ो। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन वाली घंटी दबाइएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। आइए मिडनाइट एक्सप्रेस का एक्टिविटी नंबर 6 यूनिट 3 का एक्टिविटी नंबर 6 करते हैं। राइट ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट इन द गिवन बॉक्सेस। गिव सपोर्टिंग स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ योर आंसर। तो इसमें क्या बोला है कि ट्रू फॉल्स भी लिखना है और सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी लिखना है। ऐसे फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, ट्रू है तो कैसे ट्रू है, इसे हमें लिखना है। आइए नंबर ए करते हैं। मॉर्टिमियर फाउंड द ओल्ड बैटर्ड बुक ऑन द आराम चेयर। तो आराम चेयर के ऊपर तो नहीं रखा हुआ था, ये तो टेबल के ऊपर रखा हुआ था, तो ये फॉल्स है। और इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या है? बाय द आराम चेयर was a small oak table which lay a battered old book bound in red leather. ठीक है। नंबर बी देखिए। Mortimer realized that the book was the same one which he had read in his childhood. तो बात तो सही है, ये वही किताब थी जो उसने चाइल्डहुड में देख रखी थी, पढ़ रखी थी। तो सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा? With a shock he realized it was the same book from his childhood. वो आश्चर्य हो जाता है और उसे याद आता है, हाँ ये वही किताब है जो मैंने अपने बचपन के दिनों में पढ़ा था। नंबर सी देखिए। मॉर्टिमियर felt immensely afraid of the things happening around him. तो वो उसके आसपास क्या चल रहा है उससे वो डर गया मॉर्टिमियर। ये बात तो सही है, तो क्या होगा सपोर्टिंग स्टेटमेंट? ही वॉज फिल्ड विथ एक्यूट डियर्ड। वो पूरी डर के मारे एकदम भर गया। नंबर डी देखिए। इन द फ्लिकिंग कैंडल लाइट द होस्ट वॉज सीन स्टैंडिंग बाय द टेबल। उस जो फड़फड़ाते हुए मोमबत्ती के रोशनी में वो शैडोई फिगर फिर उसके सामने आके खड़ा हो गया। बात तो सही है। द शैडोई फिगर स्टूड बिफोर मॉर्टिमियर, और वो शैडोई फिगर जो है मॉर्टिमियर के सामने आके खड़ा हो गया। बच्चों एक्टिविटी नंबर 7 जिसमें हमें क्या करना है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो ये तो यहाँ पे लिखा नहीं जा सकता, इसलिए मैं इसे एक कॉपी में लिख के रखी हूँ, आप देख सकते हो। नंबर ए क्वेश्चन देखिए। नंबर ए क्वेश्चन, टू वेयर डिड मॉर्टिमियर फॉलो द शैडोई फिगर। मॉर्टिमियर कहाँ से वो शैडोई फिगर देखा? ही फॉलो द शैडोई फिगर ऑन द अपर रूम, ऊपर के रूम में देखा। नंबर बी, व्हाई डू यू थिंक मॉर्टिमियर हेड्स trembled when he turned the page of the book। मॉर्टिमियर के हाथ क्यों और उंगलियां क्यों कांप रही थी जब वो पेज 50 जो है वो मोड़ रहा था या खोल रहा था, सॉरी खोल रहा था। आंसर क्या होगा? हिज हैंड्स trembled with fear। उसके हाथ कांप रहे थे डर के मारे। एज ही रियलाइज्ड दैट वाज द सेम बुक फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। इसलिए कि जब उसे याद आता है कि ये वही बुक है जो उसने बचपन के दिनों में पढ़ा था। नंबर सी देखिए। मॉर्टिमियर ट्राइड टू ग्रास्प द स्ट्रेंज साइकिल ऑफ इवेंट्स ही वॉज गोइंग थ्रू। व्हाट वॉज द स्ट्रेंज साइकिल ऑफ इवेंट्स? मॉर्टिमियर जो है वो जानना चाहता था आखिर इस इवेंट्स में है क्या, ये पेज नंबर 50 पे है क्या, वो जानना चाहता था। और इस तरह से वो क्या होगा आंसर इसका बच्चों? क्यों जानना चाहता था उस घटना को?
तो इसका आंसर होगा ही हैड सीन द फिगर ऑफ इलस्ट्रेशन ऑफ ए बुक इन रियलिटी। वो एकदम रियलिटी में वो बुक के ऊपर, पेज के ऊपर वो फिगर देखा था। अगेन ही फाउंड द बुक ऑफ हिज चाइल्डहुड इन दैट कॉटेज, और वही बुक जो है उसे उस झोपड़ी में फिर से मिलती है जो उसने बचपन के दिनों में देख रखा था। दिस वॉज द स्ट्रेंज साइकिल ऑफ इवेंट। यही उस समय की घटना की जो थी बात। नंबर डी क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक द स्ट्रेंज इंसिडेंट्स दैट happened to Mortimer have occurred if he had not read the book? आप क्या समझते हो बोल कि ये इंसिडेंट जो है उसके मॉर्टिमियर के दिमाग में आता अगर वो अचानक से ये बुक नहीं पढ़ा होता और फिर अचानक से देख लिया है तो हाँ, इसका आंसर क्या है? यस, द स्ट्रेंज इंसिडेंट दैट हैपन टू मॉर्टिमियर would not have occurred if he had not read the book। अगर वो किताब नहीं पढ़ता तो ये स्ट्रेंज चीज उसके दिमाग में नहीं जाता। बच्चों, ये हमारा यूनिट 3 का एक्टिविटी यहीं पे ख़त्म होता है। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और बेल आइकन वाली घंटी नहीं दबाई है, तो प्लीज़ दबा दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दो। और जिन्होंने अभी तक 1 से लेकर 10 चैप्टर तक नहीं देखा है, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देखो, आपको सारे चैप्टर्स और एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी तरह से समझाई हुई और लिखी हुई मिल जाएगी। नेक्स्ट इसका यूनिट अगले वीडियो में करेंगे।